तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं गुरु और शुक्र के कंजक्शन के लिए। ये धनु लगन का अगर आपका चार्ट बनता हो और पंचम भाव में गुरु शुक्र इस तरीके से अगर युति कर रहे हैं तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, कौन कौन से इफेक्ट आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के साथ साथ यहाँ दोनों के दोनों जो ग्रह हैं पंचम भाव में आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ गुरु आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं आपके चार्ट में, दूसरी तरफ शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं और 11th के भी स्वामी हैं। तो ज्यादातर केस में गुरु शुक्र का यहाँ जो प्रभाव है आपको आपकी अर्निंग्स के हिसाब से, आपकी जो भी कार्य क्षेत्र आप चुनेंगे उसमें आप अपनी एबिलिटीज का यूज करें, अपने टैलेंट का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करें तो भी, और साथ साथ में आपकी संतान पक्ष, आपके वैवाहिक जीवन को लेके ये दोनों ही ग्रहों की जो भूमिका होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम गुरु को लेते हैं तो गुरु आध्यात्मिक जीवन को भी दिखाते हैं कहीं ना कहीं, या जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस या धार्मिक रूप से जातक कितना ज्यादा एक्टिव है उसको भी दिखाते हैं। अब क्योंकि गुरु का ही लगन है आपका तो गुरु का यहाँ प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। और वैसे भी ये फायरी साइन में अपने मित्र के घर में बैठे हैं तो यहाँ आपको मंगल को जरूर देखना चाहिए। साथ में यहाँ जो गुरु है फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने के केस में और लग्नेश होने के केस में ये बहुत ज्यादा आपको इंटेलिजेंट बनाते हैं। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साथ में आपको ये बहुत जल्दी पता लगेगा कि आपका जो निर्णय है वो सही है या गलत है, या फ्यूचर के होने वाले प्लान्स को थोड़ा सा आप जल्दी प्लान कर लेंगे जिससे आपको अपने काम में आगे बढ़ने में यहाँ काफी ज्यादा सक्षमता रहेगी। गुरु का यहाँ प्लेसमेंट है तो जातक को बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो सकता है, बहुत सारे विषयों में उसकी रुचि हो सकती है। साथ ही साथ जातक भले ही बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो लेकिन कभी कभी वो अपनी एजुकेशन का उतना अच्छा उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में कर नहीं पाता, हालांकि उसको नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। यहाँ अब गुरु और शुक्र दोनों का ही संबंध क्योंकि 11th हाउस से है तो ज्यादातर केस में जातक अपने ज्ञान का या अपनी बुद्धिमत्ता का फायदा दूसरे लोगों के लिए भी यूज करेगा। गुरु यहाँ लग्नेश होकर फिफ्थ में बैठे हैं तो जातक का मेनली जो फोकस होगा जीवन में वो फिफ्थ हाउस की तरफ होगा। यानी ऐसा जातक अपनी संतान के प्रति बहुत अलर्ट होगा, अपनी एजुकेशन के प्रति बहुत सीरियस होगा। साथ साथ में वो अपना कोई भी काम करे, चाहे तो प्रोफेशनल हो या अदर कोई भी काम, चाहे बिजनेस वगैरह हो, उसमें जातक के डिसीजन बहुत ही बेटर करेंगे। ऐसा जातक खुद के लिए तो अपने इंटेलिजेंस काम में लेगा ही, दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं वो उतना ही ज्यादा तत्पर रहेगा हेल्प करने के लिए। यहाँ गुरु फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होकर जब इस तरीके से गुरु फिफ्थ हाउस में बैठे तो आपकी मदर का इम्पैक्ट आपकी संतान पर और आपकी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। इसके साथ साथ गुरु आपको बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बनाते हैं। शुक्र यहाँ आपको एक अलग प्रकार की क्रिएटिविटी प्रदान करते हैं जहां पर आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला पाएंगे। आप एक तरफ अपने आप को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक तौर पे भी डेवलप होता हुआ देखेंगे और दूसरी तरफ शुक्र से रिलेटेड जो गुण हैं वो भी आप में बहुत ज्यादा होंगे। शुक्र मेनली सौंदर्य के कारक है, साथ साथ में आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी इनकम या आर्थिक रूप से जो भी आपकी गतिविधि हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। साथ ही शुक्र जो है वो लग्जरी और ज्यादातर सौंदर्य को दिखाते हैं। साथ साथ में जो पुरुषों के लिए चाहे स्त्रियों के लिए यौन सुख के कारक शुक्र ग्रह हैं। तो यहाँ पे शुक्र होंगे तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन जरूर रहेगा, क्योंकि फायरी साइन में शुक्र उतना अच्छा प्रभाव देते नहीं। अगर मंगल का संबंध या सूर्य का संबंध यहाँ शुक्र से बनता हो तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करता हुआ हो सकता है। अब देखिए, गुरु और शुक्र का खास बात यह है कि दोनों ही ग्रहों की वजह से आप एक तरफ बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते, दूसरी तरफ अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे या धार्मिक तौर पे भी अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा आपके साथ, आप अपनी लाइफ को दोनों ही एस्पेक्ट के मामले में बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला पाएंगे। बट इसमें मैरिड लाइफ कैसा रहेगा या मैरिज को लेके आपके डिसीजन क्या रहेंगे, उसमें सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सप्तम भाव के स्वामी जो कि आपके चार्ट में बुध हैं उनका रोल बहुत अहम होगा। इसके साथ साथ वास्तव में गुरु और शुक्र के साथ राहु या केतु का संबंध है या नहीं, क्योंकि गुरु और शुक्र के साथ अगर राहु या केतु का संबंध बनता है तो इस केस में दोनों ही ग्रह जो राहु और केतु हैं वो इन दोनों ग्रहों के रिजल्ट को काफी ज्यादा चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इस केस में आपको ये सब देखना होगा। साथ साथ में इनके साथ अब कोई भी प्लेनेट बैठेगा तो निश्चित तौर पर ही वो ग्रह या तो गुरु का मित्र ग्रह होगा या शुक्र का मित्र ग्रह होगा, और वो ग्रह आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी भी होगा। तो आपको उन भावों पर भी
ध्यान देना होगा जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है। साथ में देखिए गुरु यहाँ लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से और शुक्र के यहाँ आने की वजह से मेनली पंचम भाव पे आपका फोकस बहुत ज्यादा रहना चाहिए, चाहे तो आपकी अर्निंग्स है, चाहे तो आपकी लर्निंग्स है, या आपके अदर कोई भी काम है। तो यहाँ फिफ्थ हाउस आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अगर मंगल भी आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आप अपने लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे वास्तव में। अब देखिए गुरु और शुक्र का जो इंपॉर्टेंस है वो मैरिड लाइफ के लिए भी उतना ही ज्यादा है। एक तरफ जहां पुरुषों के लिए शुक्र उनकी वाइफ के कारक हैं, दूसरी तरफ गुरु स्त्रियों के केस में उनके हस्बैंड के कारक हैं। तो चाहे स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो, दोनों के लिए ही गुरु और शुक्र की समान उपयोगिता है वैवाहिक जीवन के लिए। बट इनमें से अब अगर कोई भी ग्रह यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हो तो उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाएगा और उस ग्रह से रिलेटेड भावों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो फिर अगर जैसे गुरु आपका यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, उस केस में गुरु के जितने भी शुभ प्रभाव होंगे वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेंगे और आपके अंदर उतना ज्यादा कभी कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही आपका, क्योंकि गुरु जो है वो लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से आपको नेम फेम पाने के लिए या पॉपुलर होने के लिए या अपना कोई भी पर्टिकुलर काम समय पर करने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना होगा। गुरु फोर्थ लॉर्ड है तो अपना खुद का घर वगैरह बनाने, अपने डोमेस्टिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी होगी। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शुक्र को देखते हैं, शुक्र यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं उस केस में आप अगर कोई भी लोन वगैरह ले लेते हैं या आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ी रिस्क ले लेते हैं, उस मामले में आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी इनकम बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। आपके नेटवर्क में जो अक्सर लोग होंगे वो आपका ही फायदा उठाएंगे, ना कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये कंजक्शन मेनली आर्थिक रूप से या कुछ ऐसे काम करने के लिए भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है जहां पर आप पैसे के लेन देन से संबंधित काम करते हैं, बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस के फील्ड में स्टडी वगैरह करते हैं। हालांकि इसमें आपकी महादशा भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि ऐसे जातकों को आर्थिक रूप से जो नॉलेज है कहीं ना कहीं जीवन में जो भी आप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, इनकम वगैरह प्राप्त करते हैं, उसको अच्छे से मैनेज करना हो, उसको अच्छे से प्राप्त करना हो या इनकम के अपने लिए साधन ढूंढने हो। साथ साथ में आर्थिक रूप से जो अन्य जैसे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नॉलेज है या जो आर्थिक गतिविधियों का नॉलेज है वो आपको काफी ज्यादा होगा। तो ऐसा जातक मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज अपने मन में डेवलप कर पाएगा जहां पर वो बहुत ज्यादा सक्षम हो सकता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके नवम भाव पे आएगा। नवम भाव पर होने की वजह से ऐसा गुरु आपके लिए उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा सपोर्ट आपको करेगा। साथ ही ऐसा जातक अपने पिता का बहुत ज्यादा प्रिय हो सकता है, भले ही पिता के साथ उसकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो। और कभी कभी ऐसा जो जातक होगा दूसरों को गाइड करने में बहुत ज्यादा सक्षम होगा। तो यहाँ आपके जो गुरुजन होंगे आपको काफी अच्छे गुरुजन मिलेंगे, साथ साथ में आप दूसरों को लेकिन ज्यादा गाइड करेंगे। यहाँ पे कभी कभी आपके अंदर ज्ञान का जो घमंड होगा वो भी होगा। गुरु का दृष्टि जो नवम भाव पर पड़ रहा है, नवम भाव पर दृष्टि होने से आपको पर्याप्त रूप से लंबी दूरी की यात्रा के मौके भी जीवन में मिलते रहेंगे, चाहे वो आपके कैरियर पर्पज से हैं चाहे आपके स्टडी पर्पज से। गुरु का दृष्टि जो नवम भाव पर आ रहा है उसकी वजह से धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो गुरु का यहाँ जो नवम भाव पे दृष्टि आ रहा है इसकी वजह से आप अपने आप को समय बीतने के साथ साथ और भी ज्यादा उपयोगी बनाते जाएंगे। गुरु शुक्र का फिर यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके 11th हाउस पे आ जाता है। अब क्योंकि 11th लॉर्ड के साथ ही यहाँ गुरु बैठे हैं तो इस केस में निश्चित तौर पे आपके लिए नए इनकम सोर्सेज खोजना, नए लोगों से कनेक्ट होना बहुत ईजी रहेगा। कोई भी बिजनेस करना बहुत ईजी रहेगा। अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने के साथ साथ अपनी इनकम को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने की भी क्षमता आपके अंदर होगी। यहाँ इन दोनों का एस्पेक्ट है। तो लेकिन आप दूसरों को अगर पैसा उधार दे देते हैं तो वो पैसा आपके पास लौट कर कभी भी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर पैसा उधार लेन देन करने के मामले में थोड़ा सा आप ज्यादा सतर्क रहें। साथ ही यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट भी इन दोनों ही ग्रहों को प्रभावित करेगा, इसलिए आपके 11th हाउस में अगर कोई भी ग्रह है ऑलरेडी तो उस ग्रह को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। अब लगन पे गुरु जब इस तरीके से दृष्टि डाले तो आपको काफी इंटेलिजेंट बनाते हैं। इंटेलिजेंट बनाने के साथ साथ आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छा देंगे। अगर केतु के साथ या राहु के साथ भी गुरु का संबंध बनता हो तो इस केस में आपका सिक्स सेंस और भी तेजी से बढ़ेगा, या चंद्रमा के साथ भी अगर गुरु का संबंध बनता हो तब भी ऐसा होगा। गुरु लगन पर ही दृष्टि डाल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी जो एबिलिटीज है लगभग हर क्षेत्र का नॉलेज गुरु आपको देंगे। लेकिन आप अपनी संतान से यहाँ बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे। इस केस में अगर हम मैरिज के हिसाब से देखेंगे तो गुरु स्त्रियों के चार्ट में उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के
कारक होने की वजह से अब स्त्रियां ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो हस्बैंड होंगे वो उनके भौतिक जीवन में या धन या लग्जरी के मामलों में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम शुक्र को लेते हैं तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने के केस में आप भौतिक जीवन का तो आनंद ले ही सकेंगे मैरिज होने के पश्चात, बट इनके साथ गुरु स्थित हैं। गुरु स्थित होने की वजह से गुरु कितने ज्यादा क्लोज हैं, कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी मैरिज होने के पश्चात थोड़ा सा आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा झुकता चला जाएगा। तो यहाँ पे फिर एक समय बाद मैरिड लाइफ को लेके शायद उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी आपके अंदर ना हो, ऐसा हो सकता है। तो गुरु शुक्र का ये कंजक्शन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन मोस्टली ऐसे लोगों को धन का, इनकम प्राप्त करने का ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है और वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ज्ञान को कितना अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। साथ में अपनी महादशा को आप यहाँ जरूर चेक कर लीजिएगा।